नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू के राम मंदिर में साधु संतों के आने से। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों पर है और इसी क्रम में देश भर से साधु संतों का जत्था आज जम्मू स्थित ऐतिहासिक राम मंदिर पहुंच रहा है। भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत वातावरण में साधु साध्वियां पहुंचे हैं। हर हर महादेव के जय घोष, मंत्रोच्चार और भक्ति गीतों से मंदिर परिसर गूंज उठा। भोजन पानी बेसहारा सहारा हमारा बर्फानी वारी। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। हमारा नाम है साधना दास महाराज जी है, बरसाने से वैष्णव अखाड़ा से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यही कहना चाहें कि बड़ा उत्साह है वहाँ का दर्शन के लिए। करीबन हम 20 साल पहले से सोचे थे कि आने के लिए आ नहीं पा रहे थे, कारण बस, यात्रा बस और अपना कार्य बस। जो समय मिला हम भारत यात्रा में निकले हुए 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम का यात्रा कर रहे हैं। उसके उपरांत में जब हम कश्मीर आए, बाबा माता रानी का दर्शन किए, वैष्णो देवी का, और खासकर हम आए थे बाबा का दर्शन के लिए भोपाल का। और सबसे बड़ी बात, हमको कोई ठिकाना नहीं था कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ भोजन पाना है। फिर भी बाबा ने अपने वो वर्षा दे दी। जैसे कि हम कहते हैं शास्त्रों में, भूखे भोजन प्यासो पानी बेसारा उसारा मेरा बर्फानी बारी। भोलेनाथ हमेशा कृपा बरसाते रहिए, हमारे साथ जैसे करते रहते सबके साथ बरसाते रहिए। हर साल जिस तरह से यात्रा जाती है यही स्थान दिया जाता है तमाम साधु साध्वियों जी। तो आप क्या पहली बार जा रहे हैं या इससे पहले भी? हाँ, हम पहली बार जा रहे हैं। हम ये दर्शन पहली बार कर रहे हैं। इसलिए पहली बार जा रहे हैं क्योंकि हमको भी कई सारे ने साधु ने और घर से भी और कई सारे मित्र भी बोले कि महाराज मत जाइए, वहाँ पर दंगा चल रहा है, आतंक चल रहा है, कोहरा मचा हुआ है, गोलीबाजी हो रहा है, तो मत जाइए। तो हम बोले नहीं, यही समय में जाना है क्योंकि इस समय सब डर के नहीं आ रहे, तो उत्साह बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और क्या कहेंगे, कितने उत्साहित है? वो तो दिख ही रहा आपके भजन कीर्तन से जिस तरह से उत्साहित है। कब पहुँचे हैं जम्मू? जम्मू नहीं, वैष्णो देवी हम पहुँच गए थे 26 को पहुँच गए थे, 26 को पहुँचे थे। और वहाँ से माता रानी दर्शन करके यहाँ पर हम आए थे 30 तारीख को जम्मू में। तो क्या कहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट है जाने के लिए, कितने बेसब्र है? स्टैंड क्या है, जैसे कि कोई किसी को गोल्ड मेडल मिल जाता है तो जैसा खुश होता है, जैसे क्योंकि अमूल्य संपत्ति मिलते हैं तो कितना खुश होता है। तो भावा मिल गया मतलब अपने सब कुछ मिल गया, ऐसा ही आनंद है। तो बाकी भी साधु जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए, इनसे जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने प्रस्थान करना है बाबा बर्फानी? हम तो मतलब बहुत उत्साह के साथ जा रहे हैं और खुशी के साथ और बस यात्रा करेंगे और वापस आएंगे। हम तो कहते हैं सुख शांति सबको बनी रहे, सबसे ज़्यादा इस साल जाएँ सभी लोग। डरिए मत। हाँ, डरने कोई भय ना करें, उनके दर्शन के लिए अवश्य जाएं। कोई डर नहीं? हाँ, डर नहीं कोई करे। डर करोगे तो फिर मतलब फिर भोलेनाथ कैसे मिलेंगे? वो तो अमर है और अमर आत्मा भी अमर होती है, तो उसको डरना क्या है? शरीर नश्वर है ऐसे। हाँ, यही है। और भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए निकलना है? अरे हमको तो बहुत हमको आनंद है बरसानी महाराज जी के जाने में, अमरनाथ। हमको डराते, हम डर नहीं करते किसी को। यहाँ पर कितना आनंद आ रहा है आपको पहुँच? यहाँ भी बहुत आनंद आ रहा है। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं, ये भी नहीं है। कहीं केदारनाथ, कहीं बद्रीनाथ, कहीं गंगोत्री, कहीं जमुनोत्री, कहीं गौमुख। कितनी बार जा चुके हैं अमरनाथ? अमरनाथ तिबारा है, तिबारा तीसरी बार? तीसरी बार। तो ये देख पा रहे हैं किस तरह से कुछ जो है वो पहली बार जा रहे हैं, कुछ 4 धाम की यात्रा करके, अलग अलग धार्मिक स्थलों की यात्रा करके जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शनों की जो लालसा इनमें साफ तौर से नज़र आ रही है। क्या कहेंगे, कितनी बार जा चुके हैं? हम तो सर्वप्रथम बार जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग करके प्रभु के चरणों में अमरनाथ महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। क्या लगता है, ऐसा तो नहीं लगता कि लेट पहुँच रहे हैं हम उनके पास? हम तो ललाहित है कि प्रभु हमको जल्दी आपकी तरफ आकर्षित करो, जल्दी हमारे को यात्रा चालू करो। अब प्रभु की इच्छा के बगैर किसकी इच्छा चलती नहीं है, होएगा वही जो प्रभु बाबा बर्फानी बुलाएंगे उस समय जाएंगे। तो क्या कहेंगे, पहले ज्योतिर्लिंग की आपकी जो यात्रा पहले लिखी गई थी और अब बाबा बर्फानी की है? अब वो तो प्रभु की इच्छा है, यानी प्रभु की इच्छा से सब काम सिद्ध होता है। जो अपनी इच्छा चलती नहीं, मन चाहे कभी नहीं हो, प्रभु चाहे तत्काल। तो क्या आशीर्वाद किस तरह से देंगे तमाम लोगों को? हम तो यही कहते हैं जो भी लड़ाई दंगे, जो आतंकवादी खत्म हो और सुख शांति हो, अमन हो, और सबको आपकी कृपा मिले बाबा बर्फानी। आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है और बाबा बर्फानी के दर्शन की कितनी लालसा है? अच्छी है यात्रा, हम हर साल करते हैं। कितने सालों से जा रहे हैं? 2001 से जा रहे हैं हम, 2001 से यात्रा कर रहे हैं जी। कंटिन्यू चल रहे हैं? हाँ, कंटिन्यू। कोई लॉकडाउन में नहीं जा पाए,
बाकी 2001 से हमारी बराबर यात्रा चल रही है। क्या कहना चाहेंगे अब इस यात्रा के लिए, कितने उत्साहित हैं? हम तो सदा उत्साहित रहते हैं। साल में एक बार भगवान शिव मौका देते हैं दर्शन के लिए, तो साल में एक बार निकलते हैं और बाबा का अच्छा दर्शन करते हैं। कितने सालों से जा रही हो? आज हमें 17 साल हो गए यात्रा करते करते। अब जी कौन सी साल चली मुझे नहीं पता है। 2025 चल रही है, अब जा रहे हैं। हमें बहुत आनंद है, हंसी खुशी से जाते हैं, हंसी खुशी से आते हैं। बाबा हमें बरखानी बाद 15 दिन पहले बुला ले या 10 दिन पहले बुला लें, और जाते हम पहले जब जाए खुशी से। हमें कोई डर से झगड़ा नहीं करते हैं, कोई हमें मतलब नहीं है कि हमसे झगड़ा होगा। अगर यहाँ हमसे कोई वैसी बात होगी, एक बात 30 पैर पे बम जरूर लिख लेते बर्फ में, वो भी अपने आर्मी वालों के हैंड ओवर बात पहुँच गई थी शेषनाग की। तो हम उन बम से नहीं डरे, तो उग्रवादी से क्या डरेंगे? मरेंगे मारेंगे, यात्रा करने जाएंगे, बम बोले। जम्मू को हरा भरा और साफ बनाने की पहल जम्मू नगर निगम के साथ मिलकर वन विभाग ने लॉन्च किया क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू अभियान। जम्मू नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने और हरा भरा बनाने के लिए एक पहल शुरू की है, जिसका नाम है क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू। इस अभियान के तहत शहर में वृक्षारोपण, कूड़ा कचरा प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जम्मू एक स्वच्छ और सुंदर शहर बन सके। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि थोड़े दिनों पहले कि आप सभी जैसे जानते हैं कि कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन के जो इनिशिएटिव से साथ हमने जो क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू के तहत जो प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की थी, आज उसी के मद्देनज़र हमारा यहाँ पे सेकंड प्लांटेशन फंक्शन था। आज यहाँ हम खड़े हैं, ये बलिदान स्तंभ के सामने वाला ग्रीन स्पेस है। आज हमने यहाँ पे प्लांटेशन की शुरुआत की है और अगले 2-3 दिनों में सारे एरिया को प्लांट्स के साथ कवर किया जाएगा। जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया है कि इस मिशन के तहत एक यूनिक इनिशिएटिव ये भी लिया गया है कि कुछ वॉलंटियर्स को हम हर प्लांटेशन फंक्शन में इन्वाइट करते हैं, तो उनके साथ हम जो प्लांट करवाते हैं उन प्लांट को अडॉप्ट भी उनसे करवाते हैं, जिसके तहत उनको एक डेडिकेटेड QR कोड भी दिया गया है, जो कि ये मेंशन करता है कि आज कौन से दिन प्लांटेशन हुई है, कौन सी स्पीशीज़ है, किन्होंने ये प्लांटेशन को ये अडॉप्ट किया है। तो जो जम्मू म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन और J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो इनिशिएटिव है प्लांटेशन का, उसके मद्देनज़र आने वाले दिनों में भी आप लोग देखेंगे कि हर दिन कहीं ना कहीं ये प्लांटेशन की मुहिम जो है वो चलाई जाएगी। तो जैसे कि कमिश्नर साहब ने ऑलरेडी कहा है और उन्होंने वैसे भी संबोधित किया है जम्मू के लोगों को आपके थ्रू कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जम्मू म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन और डिपार्टमेंट के साथ जुड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लांटेशन में हिस्सा ले सकें और पौधों को अडॉप्ट करा सकें। तो यही मैं कहना चाहूँगा आप लोगों की तरफ से सभी जम्मू वासियों के लिए यही मेरा मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, आगे आएँ, क्योंकि देखिए मानसून की शुरुआत जो है प्री मानसून शॉवर्स ऑलरेडी जम्मू में आ गए हैं। तो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा मौसम होने वाला है, बरसात आने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इनिशिएटिव है क्लीन जम्मू और ग्रीन जम्मू का, इसको हम अमली जमा करा सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा की मौजूदगी में प्रोमिनेंट बैकवर्ड क्लास लीडर वैभव ब्रुकवाल ने आज कई सारे समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा, जिसमें उन्होंने पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए काम करने का वादा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आज हमारे रियासी के प्रखर सोशल एक्टिविस्ट और मेरी ही यूनियन ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के स्टेट के उपप्रधान नितिन मुकेश जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो मैं सर आपसे आग्रह करूंगा कि इनका भी पटका पहना के स्वागत करें। नाम लेते जाओ, अब नाम लेते अशोक जी। सर अशोक जी, जैसा आप जानते हैं कि 1998 में नारकोट प्राणकोट में जो लोग मारे गए थे, ये उनके परिवारों से हैं। माइग्रेंट लीडर हैं अशोक जी और चंचल जी और बाल जी। आप प्लीज मंच पर आएं। बहुत अच्छा सर, ये उन परिवारों में से हैं जिनका 1997 में जिनके परिवारों की हत्या हुई थी 27 लोगों की। भारत माता की भारत माता की। ओबीसी समाज से संबंधित एक नौजवान का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना, देश के प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर, और आज हर एक नौजवान को लगता है कि हम लोग सुरक्षित हाथों में हैं। हर एक नौजवान को लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मात्र 90 घंटे से भी कम समय में
पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया। और इसके पीछे अगर कोई शख्सियत है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। उनकी नीतियों के चलते आज वैभव रखवाल जी अपने 100 से भी ज्यादा नौजवान शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जुड़े हैं। अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर, जो लगता था इन्हें कि देश के हित में कोई काम नहीं करती, और हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है। कांग्रेस के समय का अंतराल अगर हम लोग देखें तो हम सबके ध्यान में आएगा कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था। नौजवान आज नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार हो। नौजवान आज चाहता है कि ईमानदारी का वातावरण बने, लोग आगे बढ़े, ये देश आगे बढ़े। उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के साथ वैभव रखवाल जी और उनके 100 से भी ज्यादा फॉलोअर जो हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। मैं इस परिवार में उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ माननीय अशोक जी हैं, हमारे विधायक अखनूर के डॉक्टर मोहन जी हैं, और पार्टी के सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, मेरे जिला के अध्यक्ष रियासी के रोहित जी, इन सब की प्रेजेंस में इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इनके आने से इसमें कोई दो राय नहीं। एक भी नया कार्यकर्ता जब पार्टी के साथ जुड़ता है तो पार्टी आगे बढ़ती है। इनके आने के बाद पार्टी का कार्य और आगे बढ़ेगा, स्मूथ होगा रियासी में भी और पूरे जम्मू कश्मीर में। इनके कार्य की जो है हम लोग इसका फायदा लेंगे। इनके कार्य को एक प्रवास के तौर पर इनको भी हम लोग पार्टी का एक कोई ना कोई जो जगह है इनको पार्टी के नई टीम में जो है वो मिलेगी। मेरा एक ऐसा मानना है, ऐसे कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़े, इससे पार्टी का कार्य हमेशा आगे बढ़ता है। महाराजा हरि सिंह पार्क के पास स्थित समाधिया रोड की हालत बेहद खराब। लोगों ने की जल्द से जल्द समाधान की अपील। टूटी फूटी सड़क, बड़े बड़े गड्ढे और जल प्रवाह से इन इलाके के स्थानीय निवासियों और राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ये सड़क शहर के एक प्रमुख पार्क से जुड़ी होने के बावजूद भी प्रशासन की अनदेखी है। स्थानीय निवासी और दुकानदारों ने बताया ये सड़क बारिश होते ही कीचड़ और पानी से भर जाता है, जिससे पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। क्या कहेंगे, ये रास्ता जो महाराजा हरि सिंह पार्क के लिए जाता है और भी कई सारे एरियाज के लिए कनेक्ट करता है, क्या कहेंगे इसकी स्थिति? देखिए, रास्ता जो बच्चे भी जाते हैं, स्कूल वाले, बहुत परेशानी होती है। तो पानी इकट्ठा हो जाता है, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं और 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद ये ख़राब हो जाता है। अच्छी तरह काम करते ही नहीं है वो। क्या कहेंगे, बराई पहले भी हमने इसकी स्टोरी की थी, बराई की गई थी। बराई तो की थी, लेकिन वो कच्ची करते हैं, रात में आते हैं, पानी के ऊपर ही फेंक के चले जाते हैं। बाकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, बराबर प्लानिंग नहीं करते और हम लोगों को भी बहुत परेशान किया हुआ है। ये देखिए, हमारी 2 दुकानें, पहले इतना रोड था, जो सफाई करते नहीं उसके ऊपर ही डाल के चले जाते हैं। हम खुद परेशान हैं, जब बारिश पड़ती है तो भी पानी हो जाता है। तो कितना मुश्किल होता है इस तरह? बहुत मुश्किल है। हम काम कर रहे होते हैं, गाड़ियाँ वाले जाते हैं, पानी फेंक के जाते हैं। इतनी कोई गाड़ी वाला होता है जो आस्था जाता है जी। तो जो बच्चे लोग भी जाते हैं, स्कूल में छुट्टी होती है तो परेशानी तो होती है। अपील क्या करेंगे आप? अपील यही मैं करूँगा कि अच्छी तरह काम कर रहे हैं तो अच्छा। जो पब्लिक जाती है, लेडीज़ जाते हैं, बेचारे लेडीज़ के भी कपड़े भर जाते हैं, वो भी गाली तो निकालते हैं लेकिन वो भाग जाते हैं। आजकल के जो ड्राइवर हैं उनको वो तमीज़ तो है ही नहीं। जी, क्या कहेंगे इस रोड की स्थिति को लेकर? ये कहेंगे कि ये देखो खड्डे पड़े हुए हैं, कोई देखते नहीं है, पैसे खा इन्होंने जेड़े बड़े बड़े मेंबर ने ये काम कोई नहीं करके राजी। गड्डियां परेशान ने लोग, जरा गड्डी लंघदी है छिट्टां पौंदियां उनके ऊपर, पानी खलो जाता है, बड़ी मतलब तकलीफ है। तो कोई गिरा भी है यहाँ से क्योंकि रोड खराब है? कोई स्पीड कई बार गिरते हैं, कई बार गिरते हैं मोटरसाइकिल और जो स्लिप कर गिरते हैं, बड़े बड़े गिरते हैं। मेरी 93 साल मेरी उम्र हो गई है। कितनी देर से ये ऐसी है? ये 10-12 साल से है जी। 10-12 साल से। तो किसी को कंप्लेंट की आपने? वो देखो ना, किसी को बोला कोई नहीं है, आता ही कोई नहीं है। अपील क्या करेंगे आप, क्या दरख्वास्त करेंगे? यही दरख्वास्त करते हैं कि इनको बनाना चाहिए, बनना चाहिए, ताकि लोगों को सुख मिले, सहूलत मिले। आपका नाम? राजा। राजा जी, क्या कहेंगे स्थिति को देखते हुए, जहाँ पे जगह जगह पर काम हो रहा है लेकिन यहाँ पर? हमारे इधर तो कभी हुआ ही नहीं काम, अगर होता है 2 दिन चलता है फिर वही हाल हो जाता है।
काम पूरा करता ही नहीं है। बारिश आ रही होती है तो तारकोल डाल के चले जाते हैं, फिर दोबारा वही हाल हो जाता है। कोई एक पर्टिकुलर टाइम होता है तारकोल डालने का, एक पूरा प्रोसेस होता है? वो डालते ही नहीं है, बस थोड़ा सा करते हैं काम, बस निकल जाते हैं, थोड़ा सा करते हैं निकल जाते हैं। क्या लगता है लो क्वालिटी मटेरियल यूज करते हैं? ये हो सकता है, ये भी। वैसे जब बारिश हो रही हो तब तो डालनी नहीं चाहिए, ये तभी डाल के जाते हैं। तो आप बोलते हो उन्हें? हाँ बोलते हैं। अब बोलना क्या, रात को डाल के चले जाते हैं, सुबह हम देखते हैं डली होती है, फिर उतर जाती है वो। तो क्या लगता है पैसा वेस्ट हो रहा है? और क्या, पैसा ही वेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट का, और क्या होना। तो क्या अपील क्या रहेगी आपकी? मैं यही कहता हूँ कि काम बढ़िया होना चाहिए, तो होता ही नहीं है इधर काम। ये अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और साथ में ये सारा रोड टूटा हुआ है, टूरिस्ट आ रहे हैं, सारी जगह काम हो रहा है, इधर काम ही नहीं हो रहा है। तो पार्क भी यहाँ पे? हाँ पार्क साथ में ही है, बिल्कुल थोड़ी सी चंद कदमों में पार्क है इधर। ये काम हो ही नहीं रहा है इधर, सभी जगह काम हो रहा है, इधर होता ही नहीं है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा टूरिस्ट पे भी, क्या वो सोचेंगे भाई जम्मू कश्मीर में आना है कि चलो अमरनाथ यात्रा चल रही है कि चलो सब कुछ ठीक होगा, इधर होता ही नहीं है कुछ भी ठीक। ये कभी ये अपना रोड ख़राब हो जाता है, कभी कुछ ये काम करते ही नहीं है जो गवर्नमेंट मुलाजिम है। अपील आपने क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये रोड ठीक होना चाहिए, यात्रा शुरू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा के लिए चिकित्सा सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध रहेंगी, बोली स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू। जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू ने सोमवार को कहा कि आगामी अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त चिकित्सा इंतजाम किए जाएंगे। इस वर्ष की वार्षिक यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने सोनमर्ग का दौरा किया, जो यात्रा मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, और वहां यात्रियों की जा रही चिकित्सा तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ कंगन के विधायक मियां मेहर अली और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए सकीना इट्टू ने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि यात्रा सुचारू और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। ये कहाँ गए? मैं इधर आ जाए। लोग दर्शन के लिए आते हैं जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो उसके लिए मैं आज आई थी यहाँ पे। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, किस तरह की तैयारियाँ हैं, डॉक्टर्स की ड्यूटी जो है कितने लगाए गए हैं, कितने वो डॉक्टर्स हैं जो आने हैं बाहर से, वो सब मेडिसिन क्या क्या अवेलेबिलिटी है, कैंप्स कितने हैं, एम्बुलेंसेस कितने हैं, वो सारी चीज़ों का जो है वो यहाँ पे हमने जायज़ा लिया है, जिसमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब भी थे और हेल्थ के जो HODs हैं, मेरे छोटे भाई ऑनरेबल MLA साहब भी उसमें उन्होंने भी शमूलियत की है। और यही मेन था कि हर चीज़ का जायज़ा लेना कि इंशाल्लाह हर चीज़ जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, और जो भी यहाँ पे यात्रा के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से हर चीज़ जो है वो अवेलेबल होना चाहिए यहाँ पे। ये सरकार की कोशिश है। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल मुख्तार ने आज थाजवास ग्लेशियर और सिंध रिवर के किनारे कई जरूरी टूरिस्ट स्पॉट्स का दौरा किया। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO बिलाल मुख्तार ने आज थजवास ग्लेशियर और सिंध नदी के किनारे कई टूरिस्ट स्पॉट्स का दौरा किया। थजवास ग्लेशियर जो सोनमर्ग का एक प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां उन्होंने टूरिस्ट और बच्चों के पेरेंट्स से इंटरेक्ट भी किया। इस दौरान उन्होंने सख्त सेफ्टी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि बच्चों को नदी आसपास के पॉन्ड्स में तैरने न दें, क्योंकि गर्मियों के मौसम में नदी का बहाव तेज और अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने SDA की प्रॉपर्टीज और पब्लिक फैसिलिटीज जैसे पाथवेज, रेस्ट एरियाज और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इंस्पेक्शन भी किया। उनका फोकस साफ सफाई और विजिटर्स के लिए कन्वीनियंस को इंश्योर करना था। SDA की तरफ से ये भी कहा गया कि एजेंसी पूरी तरह कमिटेड है कि हर विजिटर को सेफ, क्लीन और मेमोरेबल एक्सपीरियंस मिले। लोगों से अपील की गई है कि वे सेफ्टी गाइडलाइंस को माने और सोनमर्ग की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हुए जिम्मेदार टूरिस्ट बने। गोरे निकाल यहाँ से। अब फिलहाल कार्ड ले लो, ये खुद आ जाएंगे। FIR दे देना। कोई जुर्माना नहीं। कोई बात नहीं। हम जगह पे घोड़े चलाओ, घोड़े वाले का अलाउड नहीं है। हमारा इनको रिफंड कर दो, पैसा दिया तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।